आज 20 जुलाई सोमवार, सावन का तीसरा सोमवार 2020। मैं या यह शरीर जिसका नामकरण डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, इसको संक्षेप में INO कहते हैं, उत्तर प्रदेश, अपने निर्णय के अनुसार हठ योग के सूर्य नमस्कार का तीसरा दिन है। वास्तव में घड़ी सूर्य नमस्कार अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण योग व्यायाम है। इसमें भी रीढ़ के घुमावदार व्यायाम की भांति 12 स्थितियां हैं। हम यदि सूर्य नमस्कार को जल्दी उधर को सामने जल्दी जब करते हैं, हम इसको एक व्यायाम कह सकते हैं, और बहुत जल्दी करेंगे, इसको हम पहलवान सूर्य नमस्कार व्यायाम भी कह सकते हैं। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी कुछ वर्षों के बाद, कुछ उम्र के बाद इनवैलिड हो जाते हैं, यानी करने के लायक नहीं रहते। ऐसे ही अगर हम सूर्य नमस्कार को योगासन की तरह प्रयोग करना चाहें तो इनको धीरे धीरे करेंगे। करने के साथ अगर हम प्राणायाम की स्थितियों का ध्यान रखें तो और अच्छी बात है। करने के पूर्व, कोई भी चक्र पूरा करने के पूर्व यदि हम भगवान सूर्य के गुण का नामकरण का मंत्र जोड़ लें, उसके साथ में उसका भावार्थ भी समझ लें, तो ये अपने आप में एक साकार मेडिटेशन विद प्राणायाम हो जाएगा। और यदि हम सूर्य नमस्कार के अंत में, पहले भी कर सकते हैं, श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जो मेरे योग चिकित्सा के, योग साधना के, रोकथाम योग के गुरु हैं, ठीक मेरे बगल में बैठे हुए हैं मूर्ति रूप में। उनका कहना है कि ऐसा कोई योगासन नहीं है जिसमें अगर कोई न कोई रीढ़ की हड्डी की गुर्रियों के बीच में डिस्क को नुकसान न होता हो। ओमनाथ जी, जागते रहो। तो उस क्षति को पूर्ति करने के लिए हम उनके द्वारा अन्वेषित 7वें व्यायाम को का और खा कर लें, जिसका मैंने नामकरण कर दिया है किंग एक्सरसाइज और क्वीन एक्सरसाइज।
वो क्षति भी की पूर्ति हो जाती है। ऐसे कोई भी आप योगासन करते हैं जो आगे या पीछे, दाएं या बाएं मुड़ते हैं, झुकते हैं या झुकाते हैं, तो उन आसनों में भी जो 12 घुमावदार गुरियां हैं रीढ़ की, उनके बीच में स्थित डिस्क को निश्चित हानि पहुंचती है। इसीलिए कहा गया है कि योगासन जो भी करें उसका पूरक जरूर करें, और प्रति योगासन के बाद अथवा कुछ देर के बाद शवासन जरूर कर लें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि योगासन को गंभीरता से समय निकालें। जैसे आप बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए मेडिक्लेम करवा लेते हैं, पेंशन योजना ले लेते हैं, साथ में इसके साथ साथ जो है हम लोग आय के फिक्स डिपॉजिट आदि के आय के साधन जुटा लेते हैं, तो वृद्धावस्था में आर्थिक संकट की संभावना खत्म हो जाती है। यह आवश्यक नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, और पैसा नहीं तो आप दुखी रहेंगे। राजा जनक के पास बहुत पैसा था, लेकिन ज्ञान योग, ध्यान योग, स्वीकार योग, साक्षी योग, परमार्थ योग, वितरण योग, दान योग के कारण वह आनंदित थे। वहीं ठीक उसके विपरीत लंका का राजा रावण, उसके पास अधिक धन था, अधिक विद्या थी, लेकिन कुसंगति के कारण, शाकाहारी न होने के कारण, अति महत्वाकांक्षी होने के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष दर्शन, ये 10 मानसिक विकारों के कारण न केवल अशांत था, न केवल परेशान था, अंत में अपने घर में ही वो मारा गया। ठीक इसके विपरीत कबीरदास जी, जिनके पास शाम को भोजन की व्यवस्था बहुत पुरुषार्थ करने के बाद हो पाती थी, 120 वर्ष स्वस्थ होकर जीवित रहे और समाज सुधार के लिए जितना उन्होंने लिखा है, दोनों को डांटा, अरे इन कौनो राह न पाई, हिंदू आपन करें बड़ाई, गागर छुअन न देही, अब बेश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाएं, खाला केरी बेटी ब्याहें, ये देखो मुसलमान आई। वो दोनों को डांटते थे, दोनों लोग प्यार करते थे, आनंदित थे, सुखी थे, न कोई सब्स्टिट्यूट खाते थे, न भोजन में सलाद था, संभवतः सूखी रोटी, घर की बनी दाल, सब्जी खाने की पता नहीं उस समय परंपरा थी कि नहीं थी। स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, समाज को बहुत कुछ दे गए। ठीक इसके विपरीत वर्तमान में जो अरबों रुपया धोखा देकर बैंकों से लेकर भाग गए हैं तमाम लोग, उनका मुंह नहीं है भारतवर्ष में दिखाने का। सुविधाएं चाहे जो हों, लेकिन उनका सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, शांति नहीं है। तो इसलिए जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं और सूर्य की आराधना करते हैं,
तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण अति उपयोगी आसन है। इसे बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष भी कर सकते हैं, निर्बल भी कर सकते हैं, स्वस्थ भी कर सकते हैं, योगी भोगी रोगी सभी कर सकते हैं। इसके आरंभ करते समय पहले दिन केवल 3 बार का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद प्रतिदिन एक एक बढ़ाते हुए 10 दिन में पूरे 12 अभ्यास कर सकते हैं 10 दिन में, अर्थात धीरे धीरे एक नमस्कार बढ़ाकर 9 तक बढ़ा सकते हैं, फिर 12 तक बढ़ा सकते हैं, अभ्यास करते करते 24 तक बढ़ा सकते हैं। एक बार मुझे एक महान संत श्री रामचंद्र जी डोंगरे महाराज जी की सेवा करने का मौका मिला। प्रतिदिन मैं उन्हें कुछ तकलीफ़ थी, कानपुर आए हुए थे। उनके संयोजक जो दिल्ली के थे, गोयनका जी के कहने से उनको मैंने 10 दिन जाकर के ट्रीटमेंट दिया, बहुत आराम मिला। वो 108 बार सूर्य नमस्कार करते थे। तो एक बारगी न बढ़ाइएगा। हाँ, अगर आपके घुटने में सूजन है तो सूर्य नमस्कार बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको भयंकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, और करेंगे तो गर्दन को पीछे नहीं ले जाएंगे। तो आइए हम लोग अपने 2 सहयोगियों के सहयोग से, मेरी दाहिनी तरफ श्री शत्रुघ्न जी जिज्ञासु, मेरी बाईं तरफ श्री ओमनाथ जी प्रसन्न बैठे हुए हैं। तो यदि आप सूर्य नमस्कार के पहले दोनों स्वर एक साथ चला लें, सूर्य नमस्कार का और लाभ बढ़ जाएगा। तो सभी लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो विवरण के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं और योगाभ्यास के लिए तैयार हैं, वो अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले हाथों को सामने करिए, पैरेलल टू द अर्थ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एकदम सीधे। मुट्ठी बंद कर लीजिए और मेरी तरह श्वास को बाहर निकालेंगे, मुट्ठी अंदर ले जाएंगे। जब बाहर आएंगे तो मुट्ठी खोल देंगे। देखिए ध्यान से और करिए भी। बीस बार हम लोगों ने किया। बस अब ऊपर हाथ करेंगे, लगभग 20-25 बार। हाथों को ऐसे करिए, हथेली कहूँ आसमान की ओर। बस लगभग 20-21 बार। नंबर 4, हाथों को हथेली का मुंह घुटने के ऊपर रख लीजिए, बाहर की तरफ मुट्ठी बंद करके श्वास को बाहर निकालेंगे और थोड़ा उठेंगे। बस ये स्वामी देवमूर्ति जी द्वारा संशोधित भारतीय प्राचीन ऋषियों द्वारा अन्वेषित भस्त्रिका प्राणायाम है। इसमें
भस्त्रिका प्राणायाम के साथ साथ उंगली का व्यायाम भी हो जाता है, कोहनी का व्यायाम भी हो जाता है, कलाई का व्यायाम भी हो जाता है, फेफड़ों का व्यायाम भी हो जाता है, कंधों का व्यायाम भी हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में घैरण्य संहिता में ऋषि घैरण्य जी ने लिखा है कि जैसे धौंकनी के चलाने से लोहार लोहे को गला देता है, ऐसे इसको नियमित करने से जो हमारा कफ विकार है वो बिल्कुल जल जाता है, समाप्त हो जाता है, निकल जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने वालों को कभी सर्दी, जुखाम, जुखाम कारण खांसी, जुखाम के कारण एस्थमा, जुखाम के कारण ब्रोंकाइटिस नहीं हो सकता। मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि 50 साल पहले कितना मैं कफ विकार से परेशान था। उस समय इतने डायग्नोसिस नहीं थे, उस समय इतने ज़्यादा तामसी प्रवृत्ति भी नहीं थी, नहीं तो मुझे भी 2-4 बार नाक का ऑपरेशन कराना पड़ता। मैं मजाक में कहता हूँ कि नाक कटवानी पड़ती। कल मेरे पास एक पेशेंट आया साइनोसाइटिस का, जो सज्जन ठीक हुए थे, उन्होंने भेजा। गरीब आदमी, ई रिक्शा चलाता था, उसके पास कहाँ से 30,000 रुपया आवे। रोटी दाल चावल के तो मोहताज होते हैं, ख़ास तौर से इस कोरोना के टाइम पे। उसको मैंने बहुत प्रेम से तेल नीति कराई, रबड़ नीति कराई, जल नीति कराई, नाक साफ कराया, क्योंकि नाक में सूजन नहीं थी, उसके नाक की हड्डी भी नहीं बढ़ी हुई थी, अंदर पॉलिप भी नहीं था। अगर ये सब समस्या होती तो मुझे कुछ दिन उसको नाक में तेल 2-3 बार डलवाता दिन में, और चुम्बक यहाँ बंधवा देता रात को सोते समय। जब सूजन गायब हो जाती, थोड़ा छिद्र का रास्ता बन जाता, तब मैं उसको कराता। जो वर्तमान में कोरोना सारे विश्व में रोना पैदा कर दिया है, मेरा विश्वास है, मेरा दावा है, हमारी भारत सरकार, WHO इस पर प्रयोग करे। नेति क्रिया करने वालों को कोरोना आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि फेफड़े में भी शक्ति भी पैदा हो जाती है। आयुर्वेद में तेल आता है, षडबिंदु तेल, उसको डलवाया जाता है, पर वो 9 दिन चला, 2.5 कोस, लोग वर्षों डालते रहते हैं। लेकिन अगर नेति क्रिया के बाद षडबिंदु तेल डाला जाए तो सोने में सुहागा है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस देश को केमिकल दवाओं से बचाना है, इस बॉडी को नाना प्रकार के ऑपरेशन से बचाना है। हमको योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस हो जाए तो और अच्छी बात है, और आयुर्वेद की घरेलू जड़ी बूटियां, हमारे घर के आसपास 100 जड़ी बूटियां हैं जिनको हम जाने अनजाने जानते हैं, उनका उपयोग नहीं जानते, बल्कि अज्ञानता के कारण और अननेचुरल स्वाद के कारण भून के खाते हैं, तल के खाते हैं। तो चलें प्रकृति की ओर। अगला प्राणायाम, दाईं नासिका बंद कर लीजिए, बाईं नासिका से सांस भरिए 4 गिनती में, बाईं नासिका बंद कर दीजिए, दाईं नासिका से दुगने में 8 गिनती में बाहर निकालिए। फिर इसी दाहिनी नाक से सांस को भरिए। अब दाहिनी नासिका बंद कर दीजिए और बाईं नासिका से 8 गिनती में निकालिए। फिर आप इसी नाक से बाईं नासिका से सांस भरिए 4 गिनती में,
कि बाईं नासिका बंद करिए, दाईं नासिका से निकालिए, करिए 5 मिनट कम से कम। आप स्वयं करिए, हमारे सहयोगियों को आप देख सकते हैं। ध्यान रहे, अनुलोम विलोम प्राणायाम सिद्ध करने के लिए हर सप्ताह गिनती बढ़ाते जाइए। 5 में भरें, 10 में निकालें, 6 में भरें, 12 में निकालें, 7 में भरें, 14 में निकालें, 8 भरें, 16 में निकालें। धीरे धीरे 20 में भरेंगे और 40 में निकालेंगे, और श्वास नहीं फूलनी चाहिए। तब समझिए आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम सिद्ध हो गया। शहर वालों को भी प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है, बल्कि अधिक आवश्यकता है। मैं स्वयं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं स्वभावतः अपवाद छोड़ करके प्रातः 2 बजे बिस्तर छोड़ देता हूं। शरीर को स्वस्थ रखना है, 6 बजे से आपकी सेवा भी करनी है, तो मैं अपना 1 घंटे तन को देता हूँ, 1 घंटे मन को देता हूँ। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सत्संग, जप, पूजा पाठ। पूजा पाठ तो नहीं करता हूँ, सत्संग करता हूँ अच्छी पुस्तकों का। 1 घंटे स्नान, मल मूत्र निष्कासन आदि में, आधा घंटे अपवाद छोड़ कर के डेली पत्नी के साथ घूमना अपने घर में मैंने बना रखा है, और आधा घंटे होमवर्क, आज दिन में क्या करना है, किससे मिलना है। तो जब तक अनुशासित दिनचर्या नहीं होगी आप स्वस्थ नहीं रह सकते। बस रिलैक्स। तो यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम आपको आज तो नहीं, एक ऐसा प्राणायाम सिखाएंगे जैसे जूस पीने से ताकत आती है, सेब का जूस पीने से ताकत आती है, अंगूर का जूस पीने से ताकत आती है, बशर्ते हजम कर लें। जैसे प्राकृतिक भोजन करने से ताकत आती है, ऐसे प्राणायाम से हम ताकत कैसे पैदा करें। प्राणायाम से ताकत भी आती है, उसे कहते हैं पूर्ण प्राणायाम। तो अगला काम करेंगे, अगली क्रिया है आपकी उज्जाई प्राणायाम। अब जिसको देखो खर्राटे, पत्नी ने शिकायत करी कि मेरे पति रात भर इतना खर्राटे लेते हैं और घर में एक ही एसी है, तो मैं कमरे में सोती हूँ तो सो नहीं पाती हूँ, और बाहर जाती हूँ तो गर्मी के मारे। पति कहता है पत्नी खर्राटे लेती है, न पति को मालूम मैं खर्राटे लेता हूँ, न पत्नी को मालूम। भैया मेरे पास आओ 10 दिन, है, तेल नेति करो, रबड़ नेति करो, जल नेति करो, मस्तिष्क में चुंबक घुमाने की कला सिखा दूंगा, गले में मैग्नेटिक थ्रोट बेल्ट बांधो, उज्जाई प्राणायाम करो, वजन घटाओ। 3 महीने में खर्राटे 0 हो जाएंगे। चलो, तो आप उज्जाई प्राणायाम करो। नासिका से श्वास को भरो, नासिका से श्वास भरो, गले से रगड़ते हुए ले जाओ और गले से रगड़ते हुए नासिका से बाहर करो। हल्की ध्वनि होती है, कुछ लोग बहुत जोर से ध्वनि अभ्यासी हो जाते हैं। मेरे गुरुदेव ने तो समझाया है कि बहुत जोर से नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे हल्की सी आवाज आए, स्वयं को सुनाई पड़े।
मैं कोशिश कर रहा हूँ गले में माइक लगाने की, संभवतः आवाज़ सुनाई पड़ सकती है, मैं दावा नहीं करता। घड़ी देख करके 5 मिनट करा करिए। 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम और 5 मिनट उज्जाई प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम से हमने दोनों स्वर खोल लिए, अनुलोम विलोम से हमने फेफड़े मजबूत कर लिए, उज्जाई प्राणायाम से हमने गले को विकार मुक्त करने की कोशिश किया। अब कान में उंगली डाल लेंगे, पहले सुन लीजिए, और ओम ध्वनि करेंगे। कानों में उंगली का इतना दबाव रहेगा कि बाहर की आवाज़ सुनाई ना पड़े। श्वास भरिए, ओम। बस आज इतना ही। यदि हम इस भ्रामरी प्राणायाम को या ओम ध्वनि को ईमानदारी से 5 मिनट करें, सामने घड़ी रखा करिए, आपका ब्रेन बहुत तेज हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, जल्दी याद नहीं होता, बड़े लोगों को अल्जाइमर हो रहा है, खाना खा लिया, याद ही नहीं है कि खाना खाया है, दाएं दाएं मुड़ना चाहिए, बाएं घर में चले गए, अंडरवियर नीचे कपड़े पहनना भूल गए, कुर्ता पहन के चल दिए, नीचे पहन लिया तो ऊपर का नहीं पहना, इसको अल्जाइमर कहते हैं। बड़ी उम्र के हिसाब से मेमोरी लॉस। मेरा दावा है, मेरा अनुभव है रोगियों पर, यदि हम ध्यान से सुनो ओमनाथ जी, इसका अभ्यास करें तो वृद्धावस्था में भी आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, अच्छी बनी रहेगी। इसमें एक अच्छाई है, इसको नाद अनुसंधान भी कहते हैं, सिद्ध हो जाता है। इसमें नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की कला आ जाती है।
ये अपने आप में हठ योग का मेडिटेशन भी है। जो लोग कहते हैं सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे लाती है, वो स्वभावतः कहेंगे सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर ले जाती है। जो चिल्लाते हैं आधा गिलास खाली है, आधा गिलास खाली है, उनको आधा गिलास भरा है की प्रवृत्ति आ जाती है। सकारात्मक सोच, नेगेटिव में भी सकारात्मक सोच ढूंढ लेना। कोई प्रॉब्लम आई है, उसमें देखना आ जाएगा कि इसके पीछे प्रभु की कोई पॉजिटिव लीला है, पर अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार मैं क्लास ले रहा था लाफिंग थेरेपी का, बल्कि शिविर करवा, मैं प्रबंधक था। मेरे हाथ से थेरेपी के गुरु भोपाल के चंसौरिया जी आए थे। शहर के तमाम लोग आए थे, गरीब, मध्यम, बड़े, 600-700 आदमी थे। क्योंकि मैं प्रबंधक था तो मुझे प्रबंध देखना पड़ता है। तो एक सेठ जी भी आए थे, बहुत पैसे वाले शहर के। वो कुर्सी में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आप क्यों नहीं हंस रहे हैं? बोले हमारा नौकर है वो हंस रहा है। भैया, नौकर हंसेगा तो उसको हंसी लाभ मिलेगा। पंडित जी जाप करें और आप पाप करो, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा कि आप मिलावट करते रहें, घटतौली करते रहें, जमाखोरी करते रहें, अत्याचार करते रहें, रेपाचार करते रहें, और ईश्वर आपको छोड़ देगा। यहाँ बैठा है, चित्रगुप्त नाम का कैमरा लगा हुआ है। हमारी नेगेटिव गंदी भावना भी नोट कर लेता है। जब आपके पुण्य पाप क्षय हो जाएंगे, एक एक सज़ा आपको मिलेगी। मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है, कभी जाने गलती हो गई तो भी सज़ा मिली है। इसलिए आप लोग भ्रामरी प्राणायाम बच्चों को कराइए। बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, उनको स्मार्टफोन पकड़ा दिया गया है। फ़ोन स्मार्ट रहता है और स्वयं मुर्दा हो रहे हैं। तब आप खड़े हो जाइए। थोड़ा आगे जाएं, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पीछे रहें, जरा पीछे हो जाइए। जब अगली क्रिया लेटने वाली करेंगे तो बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ जाइएगा। ये अपने सहयोगियों के लिए कहा है, आप लोगों के पास जगह कमी नहीं है। हमें अभी हमारे पास फ़िलहाल छोटा कैमरा है, 2, 4, 6, 8, 10 दिन में बड़ा कैमरा आ जाएगा तो आपको और सुविधा होगी। चलिए, ओम मित्राय नमः। हे विश्व के मित्र भगवान सूर्य, तुम्हें नमस्कार है। हे भगवान, हे विश्व के मित्र भगवान सूर्य, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। 2, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। 3, घुटना सीधे रखें, चाहे हाथ लगे चाहे न लगे ज़मीन पे। झूला झूलिए, नहीं लग रहा तो झूला झूलिए, आप नहीं, शत्रुघ्न जी आप नहीं। हाँ, ओमनाथ जी झूला झूलिए, ऊपर नीचे, घुटना सीधे रखिए और ऊपर आइए। ये 3, दाहिना पैर सामने देखिए ओमनाथ जी। 4, दूसरा पैर। 5, घुटना, पेट, छाती, मत्था, सॉरी 6, गलती हो गई। 7, नाभि तक हिस्सा उठाइए, भ्रूमध्य में देखिए। 8, नितंब उठाइए, हिप उठाइए। अगर पैर का पंजा नहीं लगा है पूरा पूरा तो आगे बढ़ा लीजिए। 9,
10, बहुत सुंदर। घुटना सीधे करिए ओमनाथ जी, हाथ लगना जरूरी नहीं है। 11, 12, खड़े खड़े शवासन। हाथ में जोड़िए, पैर फैला लीजिए, ये हाथ बगल में कर लीजिए। चलिए सामने कर लीजिए, दाहिने हाथ को बाएं हाथ से नाभि के ऊपर कर लीजिए। ये खड़े खड़े शवासन है, लेकिन हम लोग सूर्य नमस्कार में हाथ बगल में रखते हैं। बगल में करिए। ओम रवे नमः। ओम रविये नमः। हे संसार में चहल पहल लाने वाले भगवान सूर्य, हे संसार में चहल पहल लाने वाले भगवान सूर्य, मैं मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। 2, पीछे जाइए, पीछे करके आइए। आप लोग पीछे हो जाइए ना पहले, और जाइए पीछे। सुनते नहीं शत्रुघ्न जी, जाइए पीछे, कमरे में दिखाई पड़ रहा। 7, सॉरी 3, गलती हो गई। हंसिए नहीं। 4, बायां बायां पैर पीछे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पीछे आ जाइए, एकदम पीछे आ जाइए, दिखाई पड़े। 12, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हे संसार को जीवन देने वाले भगवान सूर्य, हे संसार को जीवन देने वाले भगवान सूर्य, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हें प्रणाम करता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सुंदर। 7, नाभि तक का हिस्सा। 8, 9, 10, 11, 12, ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। हे आकाश में गति करने वाले देव, हे आकाश में गति करने वाले देव, भगवान सूर्य, भगवान सूर्य, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ। 2, 3, 4, बायां पैर पीछे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओम भानवे नमः। ओम भानुवे नमः। हे प्रकाश पुंज भगवान सूर्य, हे प्रकाश पुंज भगवान सूर्य, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हें प्रणाम करता हूँ। 2, 3, 4, दाहिना पैर पीछे। 5, 6,
7 8 9 10 11 12 ओम पूषणे नमः। ओम पुष्णे नमः। अर्थात हे संसार के पोषक अर्थात हे संसार के पोषक भगवान सूर्य, भगवान सूर्य, मैं तुम्हें मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। 2 3 4 बाएं पैर पीछे 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हे ज्योतिर्मय भगवान सूर्य, हे ज्योतिर्मय भगवान सूर्य, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हें प्रणाम करता मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हूँ, नमस्कार करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम मरीचये नमः। ओम मरीचिये नमः। हे किरणों के स्वामी भगवान सूर्य, हे किरणों के स्वामी भगवान सूर्य, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मैं तुम्हें अभिनंदन करता हूँ, तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हें प्रणाम करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। हे संसार के रक्षक भगवान सूर्य, हे संसार के रक्षक भगवान सूर्य, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। हे विश्व को उत्पन्न करने वाले हे विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य, भगवान सूर्य, मैं तुम्हें मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। अर्थात हे अपवित्रता के शोधक, अर्थात हे अपवित्रता गंदगी के शोधक, गंदगी के शोधक, जर्म्स, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस को वायरस को नष्ट कर देने वाले भगवान सूर्य, कर देने वाले भगवान सूर्य, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता प्रणाम करता हूँ, करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अति स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। हे प्रकाश के मालिक, हे प्रकाश के मालिक, हे प्रकाश के स्वामी, हे प्रकाश के स्वामी, सारे पृथ्वी को, सारे पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को सारे ब्रह्मांड को बिना शुल्क लिए हुए बिना शुल्क लिए हुए प्रकाश देने वाले प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य, भगवान सूर्य, मैं तुम्हें मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम अभिनंदन करता हूँ, करता हूँ, स्वागत करता हूँ। करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप बैठ जाइए, लेट जाइए। आप ऐसे करिए, आप आगे बढ़ के लेटिए, ऐसे। आप इधर पैर करिए ना, आप इधर पैर करिए। हाँ, यस। और आगे बढ़िए, थोड़ा सा उधर जाइए, दिखाई पड़ रहा है। अब इधर आइए आप। हाँ, देखिए कैसे हम दोनों को सेट करते हैं। एक पुल में, सकरे पुल में एक बकरी जा रही थी, वहां से दूसरी बकरी आ रही थी अपोजिट साइड से। इतनी जगह नहीं थी कि वो दाएं बाएं निकल सकें एक दूसरे के। एक समझदार बकरी थी, शायद दूसरी भी बकरी समझदार थी। कुछ देर खड़ी रही। जो बड़ी बकरी थी वो बैठ गई, छोटी बकरी ऊपर से निकल गई। छोटी बकरी भी बैठ सकती थी, बड़ी बकरी निकल जाती है। जानवरों में भी समझदारी है। कहीं आदमी होते तामसी वृत्ति के होते, अहंकारी होते, कहीं औकात से अधिक पैसा आ जाता तो ये आपस में लड़ जाते और दोनों लड़ करके नदी में गिर जाते। तो भैया, ध्यान योग करोगे, सत्संग योग करोगे, परमार्थ योग करोगे, क्षमा करने की कला आ जाएगी, तो आपके अंदर विवेक जाग जाएगा। नहीं तो चाहे जितना कमाया, यदि विवेक नहीं जागा तो मन कहेगा अभी भी कम आया, अभी भी कम आया, अभी भी कम आया। चाहे जितना कमाया, मन कहेगा अभी भी कम आया। तो विवेक जगाओ और संतोष बैंक की मेंबरशिप ले लो। एक नया बैंक खुला है। ये बैंक तो आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए आप केवल योगासन मत करिए, केवल प्राणायाम मत करिए, मेडिटेशन भी करिए।
आवश्यकता पड़ने पर बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल शोधन, संख प्रक्षालन करिए। भोजन ठीक रखिए और सूर्य नमस्कार के बाद या सुबह उठते ही दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए। श्री ओमनाथ जी। ये दोनों पैर मोड़ लीजिए। बहुत सुंदर। आप दाएं मुड़ेंगे तो आप बाएं मुड़ेंगे, क्या नहीं, आप जो है ना, दाईं तरफ किधर है आपका, जरा मुड़िए, रुक जाओ, आप भी दाहिने मुड़ो, उधर दाहिने किधर है आपका, ये है। तो आहा, बहुत सुंदर। 2 ये बकरी की तरह हम दोनों को एडजस्ट कर दिए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। बस पैर फैलाइए आपस में, या तार ढीला कर दीजिए श्री ओमनाथ जी। ये चलिए, पैर फैलाइए आपस में। अभी आपने क्वीन एक्सरसाइज की, स्वामी देवमूर्ति महाराज जी के अनुसार खा किया। अब का करिए, मेरे अनुसार करिए किंग एक्सरसाइज करिए। 1 2 घुटना एड़ी मिलाइए, आगे पीछे नहीं ओमनाथ जी। और पैर, उधर वाला पैर नीचे करिए और नीचे करिए, आगे बढ़ाइए। हाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बैठ जाइए करवट लेके। चाहो तो वज्रासन में बैठ जाओ, और घुटने में सूजन नहीं है तो। दिखाई पड़ रहे हैं दोनों बालक, सीधे बैठ जाइए। आज हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से सूर्य नमस्कार किया। साथ में हमने भगवान सूर्य का संस्कृत में नाम नमस्कार किया, उसका हिंदी अर्थ भी हमने किया। कुछ लोग कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, भगवान सूर्य को नहीं मानेंगे। तो न मानो, जब डॉक्टर कहे विटामिन डी की आवश्यकता है, सूर्य स्नान किया करिए, तो न करना। अरे पागलो, निराकार साधना भी सही है, साकार साधना भी सही है, मूर्ति पूजा भी सही है, अमूर्ति पूजा भी सही है। हम जब हमारे गुरुदेव, अब ये मूर्ति नहीं, फोटो पूजा कह दीजिए, हमको आपको इसमें फोटो दिखता होगा, हमें इसमें गुरुदेव दिखते हैं। आप किसी बच्चे से कहो ये क्या है, तो कहेगा ये केला देवता है, ये हमारे अनानास देवता हैं, ये मौसमी देवता हैं, ये अंगूर देवता हैं, ये तरबूज देवता हैं, ये नाशपाती देवता हैं, ये सेव देवता हैं। ये देवता इसलिए है कि देते हैं। इनको डर नहीं है इंद्र भगवान की तरह कि दूसरा आदमी तपस्या कर रहा कहीं मेरा राज्य न चला जाए। असली में नेचर की देवता यही है। जब कभी मैं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की तरह अथॉरिटी मैन बनूंगा, सबसे पहला काम मंदिरों में मिठाई चढ़ाना बंद कर दूंगा।
करवा दूंगा। बस फल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, भगवान की बनी चीज चढ़ाओ। पुजारी जी भी सुखी रहेंगे, जिनको प्रसाद बांटेंगे वो भी सुखी रहेंगे, और तुम भी सुखी रहोगे। ये मिठाई जो खाते हो, इनमें इतने वायरस हैं, इतने वायरस हैं, इतने बैक्टीरिया हैं, ऊपर से केमिकल चीनी। तो खा खा के मिठाई, जहां कूड़ा वहां कीड़ा, जहां मीठा तहां चीटा। ये कुछ नहीं है वायरस, वायरस सब ई मीडिया और पी मीडिया का रोज का शोर शराबा है। आप अपनी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइए, भोजन, प्राकृतिक भोजन से, योगासन से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, जड़ी बूटियों से। अश्वगंधा है, सर्व सतावर है, तुलसी है, काली मिर्च। हमारे चौके के अंदर 100 जड़ी बूटियां हैं। मैं बहुत जल्दी आपको सब जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा जो घर में है। घर में तुम्हारे बुखार दूर करने की जड़ी है, और केमिकल दवाएं खा के बुखार दबा रहे हो। तुम्हारे घर में दस्त बांधने की दवा है, और तुम केमिकल दवाएं खा के दस्त को रोक रहे हो। तुम्हारे घर में चौके में कब्ज दूर करने की दवा है प्राकृतिक, और आप विरेचक दवाएं ले रहे हो। ज्वर, जुखाम, दस्त, कब्ज, खाज, खुजली, प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे मित्र हैं। इनको अगर रोक, इनको दबाओ नहीं, इनको शांत ना करो थोड़ी देर के लिए, इनको निकल जाने दो। लंघनम परम औषधि। फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बस चलते चलते ध्यान रखो कि चलें प्रकृति की ओर, चलें योग साधना की ओर, चलें परमार्थ की ओर, चलें संयम की ओर। सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल ईटिंग। और चलते चलते, जैसे मैंने कमाया बताया है, कम आया, ऐसे कर जा, कुछ कर जा, नहीं तो समय के पहले मर जा। मनुष्य की प्राकृतिक उम्र 145 साल है, संयमित उम्र 99 साल है। हर जानवर की उम्र फिक्स है, आदमी की भी फिक्स है। आप चाहें तो अपने कुकर्मों से घटा लीजिए, और चाहे सुकर्मों से बढ़ा लीजिए। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर NK शर्मा, उन्होंने किताब लिखी है महात्मा बीमार क्यों। क्योंकि महात्मा भगवान जी का सहारा लेके अपने आश्रम बढ़ाते रहते हैं, प्राकृतिक भोजन नहीं करते, शोधन क्रियाएं नहीं करते, मन को अंदर जाने की न कला करते हैं न सिखाते हैं। पेट बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, उठना बैठना है नहीं। भगवान जी ठीक करेंगे तो तुझे क्यों नहीं ठीक किया। बहुत अच्छी किताब है महात्मा बीमार क्यों। दूसरा है, एक किताब लिखी है आग का पका, उन्होंने लिखा आग का पका भोजन ही रोग का कारण है। पहला, तो धीरे धीरे हम लोग सिखाएंगे आपको, धीरे। और अब आप बिना आग का पका भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है। अब दो ही चीज खाते हो, नमक, मीठा, ज्यादा अकल बढ़ गई तो मिर्चा। तो इसलिए भोजन ठीक करो। भगवान कृष्ण का श्लोक याद रखो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नाव शोधन बोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, ये जो पार्क में योगा हो रहा है, टीवी द्वारा अर्ध योगा देख के कर रहे हैं, ये दुख नहीं मिटा सकता। दुख तभी मिटेगा जब भोजन ठीक करो, सात्विक भोजन करो। पहले आदमी शाकाहारी मांसाहारी 2 प्रकार के होते थे, फिर शाकाहारी मांसाहारी मिश्रित आहारी हो गए। अभी नया है कूड़ाहारी। एक ऐसा देश है जहाँ पर कीड़ाहारी, कीड़ा खा रहे हैं। जैसा खाओगे वैसे बुद्धि है। इसलिए शाकाहारी बनो, भूखाहारी बनो, भूख पे खाओ, मिताहारी बनो, थोड़ा भूख से कम खाओ, चबाहारी बनो, चबा के खाओ, पवित्राहारी बनो,
ठीक से हाथ धो के खाओ। आय का दशांश जैसे आप निकालने को सोच रहे हैं परमार्थ के लिए, ऐसे भोजन का 1/4 अपनी भूख का ना खा करके चिड़िया आदि को खिलाएं। 24 घंटे में 1 घंटे आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाइए जहाँ पर प्रकाश फैलाया जाता है, वहाँ जाके सेवा करिए सरदारों की तरह। और जो आपको परमात्मा ने ज्ञान दिया है मेरी तरह उसको बांटिए। छोटी छोटी किताबें आती हैं गीता पर गोरखपुर से, फॉलो करिए और बांटिए। मैं बहुत जल्दी आपको एक, जैसे मैंने साक्षी ध्यान की पुस्तक आपको भेजी है व्हाट्सएप से, ऐसे बहुत जल्दी चुम्बक की मैंने किताब भेजी है, एक 8 पेज का पत्रक बहुत उपयोगी आपके लिए भेज रहा हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो जिनसे जिनसे आपका प्रेम है उनको तो आप भेजें ही ये वीडियो, ये व्हाट्सएप। जिनसे आपकी दुश्मनी है, जिनसे चिढ़े बैठे हैं, उनको ज़रूर भेजें। जिनसे आप नाराज़ हैं, जिनसे चिढ़े बैठे हैं, उनको माफ़ नहीं करेंगे तो पेट में अल्सर हो जाएगा, तो अल्सर की केमिकल दवा करोगे तो कैंसर हो जाएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे भगवान की कृपा से।